नमस्कार। क्या आपको भी रात में बार बार नींद से जागकर पेशाब के लिए जाना पड़ता है और इसके चलते आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, पूरे दिन थकावट रहती है और सोने के जैसा आपको लगता है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समस्या के बारे में। इसे हम नोक्टूरिया कहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योरस्टोन के साथ। नोक्टूरिया, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो ये फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कारणों की वजह से हो सकता है। तो बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कारणों के बारे में। फिजियोलॉजिकल कारणों में सबसे पहले आता है कि अगर आप पूरे दिन में काफी ज्यादा पानी पी रहे हैं या रात में सोने से पहले काफी ज्यादा पानी पी रहे हैं या किसी भी प्रकार के लिक्विड्स ले रहे हैं, जैसे दूध है, लस्सी है या कई लोग अल्कोहल लेते हैं, तो वो भी इस चीज का कारण हो सकता है। कई लोग रात में काम करते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो उन पेशेंट्स में भी ये जो साइकिल है ये खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको रात रात भर पेशाब जाना पड़ता है। तीसरा, हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसे हम ADH बोलते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन हमको रात में किडनी के बनने वाले पेशाब की मात्रा को कम कर कर रखता है, जिससे कि हमें रात में उठकर पेशाब ना जाना पड़े। हमारा शरीर हर समय किडनी से पेशाब बनाता रहता है, हर समय पेशाब हमारे पेशाब की थैली तक आता रहता है। तकरीबन 1.5 से लेके 2 लीटर तक हम पेशाब करते हैं अगर, तो हमारे पेशाब की थैली की कैपेसिटी 300 से 400 ml की होती है। तो ये हार्मोन ऐसा करता है कि रात में पेशाब कम बने और पूरे दिन में पेशाब नॉर्मल बने, जिससे कि एक पर्याप्त मात्रा में नींद ली जा सके। अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये ADH हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बार बार रात में उठकर जाना पड़ता है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल कारण है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल, तो जिसमें किसी बीमारी की वजह से ये हो रहा है। सबसे कॉमन है शुगर की बीमारी, डायबिटीज। अगर किन्हीं पेशेंट्स को डायबिटीज है और वो अनकंट्रोल्ड है, तब उनके शरीर में ज्यादा पेशाब बनता है हर समय, जिसकी वजह से उनको उठ के बार बार जाना पड़ता है। दूसरा है पुरुषों में गदूद की समस्या, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या। उसकी वजह से पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती है और रात में भी उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। अगर कोई ब्लैडर, पेशाब की थैली की कोई समस्या है, पेशाब की थैली पूरे तरीके से सिकुड़ नहीं पा रही है या उसकी कैपेसिटी कम है या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है या किन्हीं पेशेंट को कोई ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है, तब भी बार बार उनको पेशाब के लिए रात में जाना पड़ सकता है। एक चीज और देखी गई है, जो पेशेंट्स को हार्ट फेलियर की समस्या है, लीवर फेलियर की समस्या है, किडनी फेलियर की समस्या है या फिर COPD की बीमारी है, उन पेशेंट्स में पूरे दिन में पेशाब शरीर से निकल नहीं पाता है। उन पेशेंट्स में पूरे दिन में पानी की मात्रा ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। फिर जब हम सुपाइन लेटते हैं सोने के समय में, तब पेशाब की मात्रा ज्यादा बनती है। तो इन बीमारियों के अंदर भी ये चीज देखी जाती है। अब हम बात करते हैं, क्या ये सिर्फ पुरुषों में होती है या महिलाओं में भी होती है? ऐसा देखा गया है, नोक्टूरिया की समस्या एल्डरली मेल्स, उम्रदराज पुरुषों में ज्यादा होती है। कारण प्रोस्टेट की एक समस्या उनमें ज्यादा होती है और ADH हार्मोन्स कम बनने की वजह से भी ये समस्या देखी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं में नहीं होती है, उनमें भी ये समस्या पाई गई है। और कोई कारण है जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर ब्लैडर का छोटा होना या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर होना, जिसमें ब्लैडर बार बार सिकुड़ता है और पेशाब बाहर निकालता है, तो ऐसी समस्याएं फीमेल्स में भी देखी गई हैं। अब हम बात करते हैं, क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है या ये नॉर्मल होता है? तो जैसा कि मैंने बताया, दो कारणों की वजह से हो सकता है, या तो फिजियोलॉजिकल कारण या पैथोलॉजिकल कारण। चलिए अब हम बात करते हैं इस बारे में, क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है? तो इसका सिंपल सा जो एक कॉन्सेप्ट हम मानते हैं, अगर कोई पेशेंट 40 साल से कम की उम्र के हैं तो उनको पेशाब के लिए रात में उठकर नहीं जाना पड़ता है या एक बार जाना नॉर्मल हो सकता है। अगर कोई पेशेंट 40 से 65 साल की उम्र के हैं तो वो अगर एक बार जा रहे हैं तब हम इसे नॉर्मल मानते हैं। अगर कोई पेशेंट 65 साल की उम्र के बाद है और उन्हें अगर 2 बार जाना पड़ रहा है
तो वो भी नॉर्मल माना जाता है। अगर कोई पेशेंट अगर इनसे ज्यादा बार जाना पड़ रहा है जिससे कि उनकी नींद बार बार खराब हो रही है, तो अपना चेकअप जरूर करा लेना चाहिए और ऐसी बीमारियों को रूल आउट कर लेना चाहिए जिससे कि हो रही है। अब बात करते हैं इसका क्या इलाज है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो नोक्चूरिया के लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा, जिसमें वो आपके एक हिस्ट्री लेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे और कुछ लैब टेस्ट करवाएंगे जिनसे कि आपकी जो बीमारी है वो पता चल सके। अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो उसके लिए दवाइयां हैं, कोई ऑपरेशन है। अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या है, इन्फेक्शन है, तो उसको एंटीबायोटिक से और एंटीकोलिनर्जिक से ठीक किया जा सकता है। अगर कोई हार्ट की समस्या है तो दवाइयां बदली जा सकती हैं। तो नोक्चूरिया का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि आपके किस वजह से आपको नोक्चूरिया हो रहा है। सबसे पहले उसका पता लगाना जरूरी है। जैसे ही वो पता चल जाएगी उसके हिसाब से उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा तो आपको आराम आएगा। धन्यवाद।